हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ फिर ये बेसिक फिजिक्स का थर्ड क्लास है, यानी सीरीज नंबर थर्ड है। हमारा जो क्लास जो बेसिक फिजिक्स का तीसरा क्लास है। ओके, तो इससे पहले भी अगर मेरे चैनल पर अभी जो कोई नए आए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वो फिजिक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट क्लास बेसिक फिजिक्स, मेरा सेकंड क्लास और थर्ड क्लास टोटल बेसिक फिजिक्स देखेंगे तो 100% कहते हैं कि उनको फिजिक्स के में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं बेसिक्स से पूरा फिजिक्स को कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ मैं नीट तक पहुंचूंगा, आईआईटी तक पहुंचूंगा, एमसेट तक पहुंचूंगा। इसलिए जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे तो डायरेक्ट नीट के लेवल का ना देखें, आईआईटी लेवल का ना देखें, डायरेक्ट वो पहले बेसिक से देखें। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स से मैं अपील करता हूं कि अभी से जो मेरे वीडियो देख रहे हो उसको एक नोटबुक में हर क्लास का कॉन्सेप्ट को आप नोटबुक में लिखते जाएं, तो 100% कहते हैं आपको उसको बेनिफिट आपको बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी में बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, चलिए आइए, मैं आज जो बेसिक्स का तीसरा क्लास मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक फिजिक्स का, तो वो क्या है देखिए। तो ये जो आते हैं ये आईसीएसई वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वाले के लिए भी और स्टेट बोर्ड वाले के लिए और सारे नीट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, सम ऑफ यानी सबसे पहले क्या मैं देख रहा हूँ, सम प्रीफिक्स यूज फॉर द बिग मेजरमेंट यानी मेजरमेंट। तो बहुत सारे प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू को आपको याद रखना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। अगर इस याद नहीं रहेगा वैल्यू और इसका सिंबल याद नहीं रहेगा तो 100% आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम में 100% रुकावट आएगी, 100% आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए इसको याद कर लेना और समझ लेना। सबसे पहले कैसे याद कीजिएगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, जिक्टा, यानी उल्टा ये आपका। लेकिन इसका सिंबल क्या होता है सर? डेका का सिंबल डीए होता है। इसका प्रीफिक्स वैल्यू कितना, इसका वैल्यू क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, 10 to power 1। जहां देखिएगा माय डियर स्टूडेंट 10 to power 1 वो डेका रहेगा और इसका सिंबल डी से डिनोट करते हैं। और 10 to power 1 को क्या कहते हैं? डेका कहते हैं। और 10 to power 2 को क्या कहते हैं? ये सारे पॉजिटिव, ये जो बिग यानी मेजरमेंट जो कह रहे हैं पॉजिटिव सारी वैल्यू पावर के ऊपर रहेगी। और स्मॉल मेजरमेंट जब आएगा सारी वैल्यू जो पावर के ऊपर रहेगी 10 के ऊपर माइनस में रहेगी। ये दो चीज याद रखिएगा। तो अब हमको 10 to power 2 ये क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, यानी हेक्टो हो रहा है। हेक्टो को हेच से स्मॉल हेच से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको क्या हो रहा है, किलो, किलो को के से डिनोट करते हैं और ये 10 to power 3 होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आपको मेगा, मेगा को यानी कैपिटल एम से, स्मॉल एम से नहीं लिखना, कैपिटल एम से लिखना। उसकी वैल्यू होती है 10 to power 6। गीगा की वैल्यू होती है कैपिटल सिंबल जो है कैपिटल जी है और इसकी जो मीनिंग है जो वैल्यू होती है वो 10 to power 9 होती है। और उसके बाद आपको टेरा का टी कैपिटल टी 10 to power 12, पीटा का पी कैपिटल पी 10 to power 15, एक्सा का कैपिटल ई 10 to power 18 और जेटा का जेड कैपिटल, और इसका मीनिंग जो है इसका वैल्यू जो है 10 to power 21 है। और योटा का वाई कैपिटल वाई इसकी वैल्यू है 10 to power 24। ये आपको बिग मेजरमेंट है, इसको याद कर लेना माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको एक लंबे सफर तक आगे तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह या फिर आपके अभी क्लास में चाहे 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 इंटर हो, इसमें आपको मिलेंगे। मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कहाँ पर जरूरत पड़ रहा। इसका चुप सर ऐसे याद करने बोले, नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ, अरे हाँ याद करना जरूरी है। समझिए माय डियर स्टूडेंट, तमाम बॉयज एंड गर्ल आप लोग सबको बोल रहे हैं इसको याद कर लेना, इसको समझ लेना। 2 बार 3 बार पढ़ोगे इंशाल्लाह 100% याद हो जाएगा। समझ में? चलिए अब आइए, सम प्रीफिक्सेस यूज फॉर स्मॉल मेजरमेंट। हमने क्या बताया, स्मॉल मेजरमेंट जब बोलेंगे तो 10 to power जितने भी आएंगे पावर में सब माइनस में आएंगे, और माइनस में आएंगे तब उसका नाम जो रहेगा आपको प्रीफिक्स में चेंज हो जाएगा। अब हमको क्या रहा, 10 to power यहाँ 1 था, पॉजिटिव में था, डेका था, लेकिन अगर 10 to power -1 आ गया तो वो क्या हो गया, डेसी हो गया, डेका से डेसी हो गया। उसके बाद आपको हेक्टो से यानी क्या हो गया, सेंटी हो गया। सेंटी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग, इसका वैल्यू क्या होता है सेंटी का, 10 to power -2 होता है। मिली का 10 to power -3 होता है। माइक्रो को हम म्यू से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको म्यू भी कहते हैं, माइक्रो भी कहते हैं। यानी यू को थोड़ा लंबा खींच करके यू स्मॉल यू लिखिएगा, वो माइक्रो होगा, जिसमें 10 to power -6 होता है।
उसके बाद नैनो का क्या होता है, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एन के बोला था थोड़ा एन को हल्का सा यानी आपको ये नीचे करके लिखना, तो वो क्या ज्यादा नीचे लिखोगे तो वो नीटा हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो नैनो का क्या एन स्मॉल एन से इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁹ होती है माय डियर स्टूडेंट। और उसका पीको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। यानी डिनोट जो कर रहे हैं ये कैपिटल में, ये सिर्फ स्मॉल में है। और पीको का क्या होता है 10⁻12, याद रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नैनो, पीको और हेक्टो ये सब वैल्यू, फेम्टो ये सब वैल्यू को याद रखना, ये बराबर ये सब वैल्यू आता है। उसके बाद पीको की वैल्यू स्मॉल पी सिंबल स्मॉल पी हो रहा है, और इसकी वैल्यू जो हो रही है, इसकी मीनिंग हो रही है 10⁻12 हो रही है। उसके फेम्टो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एफ हो रहा है, उसके इसकी वैल्यू 10⁻15 हो रही है। उसके ऑटो, ये सब ऑटो अगर उतना तक नहीं आता, उसके बाद आगे दो और है, वो मैं नहीं लेगा क्योंकि कंपलसरी जहां तक है वो फेम्टो तक है। फेम्टो का एफ है और 10⁻15 है। उसके बाद ऑटो का क्या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻18 होती है। जो आपको कंपलसरी जितना 80 to 90% जहां यूज होता है यही सब यूज होता है। आइए माय डियर स्टूडेंट, अब ये तो समझ में आ गया बिग मेजरमेंट और प्रीफिक्स का बिग मेजरमेंट और प्रीफिक्स का यानी स्मॉल मेजरमेंट, यानी पॉजिटिव पावर और निगेटिव पावर दोनों समझ में आ गया। अब आते हैं हम एग्जाम्पल। मैंने क्या भी बोला कि मैं पागल नहीं, मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगा तब आपके होश उड़ेंगे। अरे याद करना अब तो जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। ये ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर है, जो बोलता है वो करता है। यानी मैं बोला कि इंपॉर्टेंट है तो है, पूरी दुनिया एक तरफ से आ जाए, लेकिन मैं प्रूव करके बताऊंगा इंपॉर्टेंट कैसे हो रहा। आइए तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम में आता है तो क्या होता है, तो बहुत जगह प्रॉब्लम में डायरेक्ट लिखा रहेगा, नीट में चाहे आईआईटी में चाहे जेडब्ल्यू चाहे आपको एमसेट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आपको आपके सब्जेक्ट जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है उसमें जो प्रॉब्लम पूछा जाता है तो क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, जैसे 2.5 कैपिटल जी है। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट, ये कैपिटल जी क्या है, ये कैपिटल जी क्या है। अगर आपको कैपिटल जी नहीं मालूम है, ये कैपिटल जी अगर नहीं मालूम है कि मेगा होता है, इसकी वैल्यू अगर नहीं पता है 10⁻9 होता है, तो लिखिएगा क्या, कहां से डाइवर्ट कीजिए, उसको कन्वर्ट करके उसको मीटर में चेंज करके उसका आंसर लाना पड़ता है। आया अभी और थोड़ा सा दिमाग के इस ग्रुप और थोड़ा सा हम हल्का से ढीला करते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए बोल रहे हैं कंपल्सरी याद रखना। तो देखिए उसके बाद इसको 2.5 गीगा यानी उसके बाद हर्ट्स है, तो इसके जी के वैल्यू को हम चेंज करेंगे 2.5 × 10⁻9 हर्ट्स का हर्ट्स लिखेंगे, लेकिन ये गीगा के वैल्यू क्या होते हैं 10⁻9 होते हैं, चेंज किया। अब आइए दूसरे में 5.0 स्मॉल पी एफ है। स्मॉल पी की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट, स्मॉल पी की वैल्यू 10⁻12 है, जिसको हम क्या कहते हैं पीको कहते हैं। अब देखिए स्मॉल पी को पीको आपको एफ, अब हमको बिल मींस क्या होगा 5.0 × 10 खाली पी की वैल्यू को चेंज करना। पी की वैल्यू क्या होगी 10⁻2 बिकम इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अगर याद नहीं रहा तो कहां से चेंज कीजिएगा, चेंज करके ही उसके बाद आपको क्या होता है प्रॉब्लम का फॉर्मूला लगा करके उसके वैल्यू लाते हैं। चेंज नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट रखिएगा, आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपको मीटर में चेंज करना। उसके 2.0 एम एस स्मॉल एम और एस है, तो एस तो छोड़ दिए, वो तो यूनिट है। शुरू वाला वैल्यू हमको देखना है एम, स्मॉल एम कहां पर हमारे डियर स्टूडेंट देखिए क्या बोल रहा मिली के वैल्यू क्या 10⁻3, तो एम स्मॉल एम की जगह क्या रखेंगे 10⁻3 रखेंगे, तो क्या हो गया 2.0 × 10⁻3 सेकंड। समझ में आया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आइए माय डियर स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। अब हमको देखना सब यूनिट ऑफ मीटर, सब यूनिट्स ऑफ मीटर। अब हम कुछ सब यूनिट से कुछ मीटर में कैसे चेंज करते हैं वो देखना है हमको। तो सबसे पहले देखना नोट वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, सेंटीमीटर को बहुत सारे स्टूडेंट बराबर क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, सारा चीज फार्मूला वगैरह सब उनको याद है, सारी चीज जब यानी अटकते कहां पर है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सर 10 से डिवाइड करेंगे, कोई बता 1000 से डिवाइड करेंगे, कोई 100, यानी परफेक्ट नहीं बताते। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है सब यूनिट को जानना, ताकि प्रॉब्लम अगर मिलीमीटर दे रहा उसको मीटर में कैसे चेंज करके उसके बाद बनाना, क्योंकि हमको मीटर में बनाना तो क्या करना, सबसे पहले सेंटीमीटर में अगर दिया तो 1 सेंटीमीटर इज 100 पार्ट्स ऑफ मीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट 100 पार्ट्स ऑफ मीटर होता है। उसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे 1 क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पार्ट्स ऑफ मीटर, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। 100 में कितना यानी 0 माय डियर स्टूडेंट 2 0, तो 10⁻2 लिखेंगे। और बस सर 10⁻2 क्यों लिख रहे हैं, ये तो 100 बोल रहे हैं आप,
100 के ऊपर तो 100 में तो 2 जीरो है, तो 10 के ऊपर 2 लिख रहे हैं तो 3 जीरो नहीं माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए मैं समझाता हूँ, ये 100 लिखा है, 100 को कैसे लिखते हैं 10 इंटू 10 लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, बोलो हाँ। अब इसके ऊपर क्या पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, 110 कितने बार है 1 बार, ये 10 कितने बार 1 बार। तो बेस आर सेम, हमेशा क्या होता है बेस सेम होता है, एक ही बार लिखते हैं, पावर शुड भी ऐड होता है, तो पावर क्या करें 1 प्लस 1 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, तो 10 टू पावर 2 होना है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट 10 टू पावर 2 लिखेंगे। लेकिन एक चीज और याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि 10 टू पावर 2 जो लिखेंगे वो आपको डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर में। आज जब ये डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये पावर जो प्लस में ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। कहाँ चेंज किया था, ये पहले डिवाइड में था माय डियर स्टूडेंट, देखना ये किसमें पहले डिवाइड में था, अब मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये प्लस किस में चेंज होगा, ये कुछ नहीं तो प्लस में, तो माइनस में चेंज हो गया, उसके ये मीटर लिख दिया। ओके चलिए बेटर। अब आइए माय डियर स्टूडेंट सेकंड में मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें वो देखिए। मिलीमीटर को सिंबल क्या एम मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज 1000, यहाँ था क्या 100 था, यहाँ 1 मिलीमीटर इज द 1000 पार्ट ऑफ ए मीटर, यानी 1 मिलीमीटर जो होता है 1000 पार्ट्स ऑफ मीटर का होता है। तब हम क्या लिखेंगे, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 में कितना 10 आएगा माय डियर स्टूडेंट 10 इंटू 10 लिखेंगे। बेस आर सेम, पावर शुड बी ऐड, तो बेस क्या 10 आएगा, पावर शुड बी ऐड, कितना बार 10 है 3 बार, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 10 टू पावर 3 आएगा, 10 टू पावर 3 को ऊपर ले जाइए तो क्या होगा 10 टू पावर -3 मीटर, तो 10 टू पावर -3 मीटर। अब आता है यहाँ पर एक और चीज, ये 1/10 सेंटीमीटर क्यों लिखा था माय डियर स्टूडेंट, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं डिवाइडेड बाई 100 करते हैं ना, ताकि मीटर में लाने के लिए। अभी हम ऊपर बताया डिवाइडेड 1 डिवाइडेड 100, तो 100 के जगह पर हम क्या सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ 10 पर एक 10 तो लिखे हुए हैं, अगर हम इसको फिर मीटर में चेंज करेंगे इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 100 करें तो कितना 3 जीरो हो जाएगा ना, फिर उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा 10 टू पावर -3 होगा, वो मीटर में हो जाएगा। ओके चलिए अब आइए माइक्रोमीटर, और जिसको क्या कहते हैं माइक्रोन भी कहते हैं, माइक्रोमीटर को माइक्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो माइक्रोन को क्या कहना है, इट इज 1 मिलियन, इट इज 1 मिलियन 10 टू पावर 6 पार्ट ऑफ मीटर एक्सप्रेस बाय द सिंबल क्या कहते हैं म्यू। अभी हम ऊपर बता रहे थे म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं माइक्रोन जिसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रोन, इसी को माइक्रोन कहते हैं। अब आइए 1 म्यू, 1 माइक्रोन बोलिए, 1 म्यू इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 होती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है मीटर। अब आइए यहाँ पर सेंटीमीटर, फिर क्यों, तो इस पर क्या करना माय डियर स्टूडेंट, तो 10 इंटू 100 करना, 100 कीजिएगा तो 10 टू पावर 2 कीजिएगा, तो ये माइनस में ये +2 निकल जाएगा, तो क्या बात बचेगा सेंटीमीटर में। अगर हम इसको क्या करेंगे mm में करेंगे, इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 10 टू पावर 3 मिलीमीटर का है, तो ये दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 टू पावर -3 mm हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट चलिए अब हमको देखना यहाँ पर ये भी हो गया। अब आइए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देखना, यहाँ क्या बोल रहा है नैनोमीटर। अगर आपको रोशनी का इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको पॉज करके बाद में लिख लेना माय डियर स्टूडेंट। तमाम नीट वाले, तमाम आईआईटी वाले, तमाम 10th इंटर वाले बच्चे बच्ची और तमाम बीएससी वाले जो बेसिक का नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो अगर बाई में उनको रोशनी का कोई इफेक्ट हो रहा है तो वहां पर जो वहां पर मैं बोल रहा हूँ आप पॉज करके वो आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्थ में नैनोमीटर, नैनोमीटर को हम किसी से डिनोट करते हैं स्मॉल एम, स्मॉल एन से नैनो, स्मॉल एम नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर लिख के ब्रैकेट में स्मॉल एम लिखेगा। अब आइए क्या हो रहा है, इट इज 1 बिलियन, 1 बिलियन को पावर में कैसे लिखते हैं 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -9 क्या हुआ 1 बिलियन हुआ, बिलियन 20 है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द मीटर, जो मीटर का पार्ट्स होता है। अब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू वैल्यू क्या होता है 10 टू पावर -9 मीटर। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या हो गया, अब आगे देखना किलोमीटर को km से भी डिनोट करता है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इज द 1000 मल्टीपल ऑफ मीटर। क्या हो गया 1 किलो का 1000 मल्टीपल ऑफ मीटर करेंगे, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1000 मीटर होगा। 1000 में कितना जीरो है 3 जीरो है, तो 10 टू पावर 3 मीटर लिखेंगे। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रहा है माय डियर स्टूडेंट वो देखिए।
ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपको है ये वैल्यू ये नीट का है। ये नीट में आईआईटी में इस टाइप की यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा, 4-5 वैल्यू देगा, उसमें से एक वैल्यू जो सही रहेगा उसमें टिक रखना। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट यहां से, इसीलिए मैं बोला नीट वाले, आईआईटी वाले, जेडब्ल्यू एमसेट वाले भी बेसिक को देखें। खाली ये नहीं कि इंटर 10 का छोड़ो लाइट लो, नहीं माय डियर स्टूडेंट, इसी में तो नीट भी लाइट ले लेगा, इसी में एमसेट भी आपको लाइट ले लेगा, इसी में जेडब्ल्यू भी आपको लाइट ले लेगा। बेसिक से चलना। चलिए आगे करते हैं। एयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यानी होता है यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मीन और किसका? सूरज के बीच का जो डिस्टेंस बताता है उसको क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए फुल स्टॉप यू से डिनोट करता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, अब आइए 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर होता है। याद रखिएगा, यही वाले पूछता है। नैनोमीटर कितना एंगस्ट्रॉन यानी एंगस्ट्रॉन हो रहा 1 नैनोमीटर, ये भी याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन। एक कैपिटल ए के ऊपर डिग्री देना एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं? एंगस्ट्रॉन कहते हैं, जिसको ए पर पावर ऊपर डिग्री दिए कैपिटल ए के पर। अब आइए 1 एंगस्ट्रॉन हाउ मच इन मीटर? 10 टू पावर माइनस 10 10 टू पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन भी होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से मैं समझता हूँ तमाम मेरे स्टूडेंट को ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा। पूरा समझ में ना आया ना माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, समझना, आप बोलिए समझ में आया? ओके ओके गुड। और सोनी आप? ओके, और आप सलमा आपको? ओके, सानिया आपको? ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा? बॉयज को क्या पूछना, बॉयज को पहले से समझ में आता है, आप लोग तो महान है ना। चलिए, आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे तेज बच्चे हैं जो पूरा मेरे पॉइंट टू पॉइंट को नोट करते हैं। तो तमाम स्टूडेंट जो मेरे क्लास में भी प्रेजेंट है और तमाम जो इन स्टूडेंट्स है जो मेरे वीडियो को देखेंगे, तो उनसे अपील है कि वो स्टेप बाय स्टेप इन्हें पॉज करके उसको नोट करते जाएं और एक नोटबुक बना लें, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायो के लिए अलग। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा उसके बाद आपको क्या झलक मिलना शुरू होगा। कब? जब मेरे पूरी वीडियो शबाब पर है, जब काफी वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद देखिएगा आपको बायोलॉजी का भी काफी आपको नीट में सपोर्ट मिला, काफी नीट में सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जब मैं नीट के इस पर क्वेश्चन पर आऊंगा, जो भी चैप्टर को मैं चलूंगा, जैसे रिप्रोडक्शन ऑफ मेल, रिप्रोडक्शन ऑफ फीमेल, इससे 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट करने के साथ साथ मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी उसके नीचे दे दूंगा कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा और आने वाले टाइम में कौन सा पूछेगा, ये भी दूंगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे बेसिक को जानना, वहां पर मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। मैं तमाम स्टूडेंट, तमाम पेरेंट्स, तमाम ब्रदर एंड सिस्टर और तमाम फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, अगर आप लोग अपने भाई बहन, अपने बेटा बेटी का अगर अच्छा चाहते हैं कि नहीं भाई वाकई में हमको एक अच्छा ट्यूटर मिला, तो इस प्लेटफॉर्म को ही आप चालू रखिए और अपने बच्चे अपने भाई बहन या अपने जो भी देख रहे हैं उन लोगों को कहिए कि कॉपी कलम रखो। ये A to Z टिप्स एंड ट्रिक चैनल का जो भी बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में या जूलॉजी में भेज रहे उसको नोट करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेट देके। उसके बाद देखो तुमको एक दिन ऐसा आएगा जो कम से कम 70 to 80% कवर हो जाएगा। वो IIT का भी हो जाएगा, नीट का भी होगा, प्लस आपको एमसेट वगैरह सबका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आप लोग से अपील करना चाहता हूँ, तमाम पेरेंट्स से भी, तमाम मेरे फ्रेंड्स से भी, तमाम मेरे और स्टूडेंट जो अभी प्रेजेंट है इन लोगों से, और जितने भी ओल्ड मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम हिंदुस्तानी भारतीय से मैं अपील करता हूं, जो मेरे वीडियो देखें सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहुत माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आपका एक कमेंट्स या आपका एक सब्सक्राइब करना, अगर जो नहीं सब्सक्राइब किए जो सब्सक्राइब कर दिए सर आंखों पर, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट्स लिखना, कमेंट्स में एक लाइन जरूर लिखना आपको कैसा लग रहा है,
आपके कमेंट्स लिखने पर मेरे हौसला को बुलंदी मिलता है। उसके बाद मैं और ज्यादा नीट का, IIT का या JEE का या MSET का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी उसमें यानी डीप में आपको क्या स्टडी करके मैं आपके सामने मटेरियल दूंगा। इसलिए तमाम लोगों से अपील है कि मेरे चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। शेयर में शर्माना क्या। My dear friends, my dear parents, my dear students, and my dear old and new student, इसमें शर्माना क्या। जितने कांटेक्ट में है सभी को भेज देना। अगर किसी से फोन पर बात हो रही तो उससे और अच्छा बताओ कि ये चैनल को देखो, तुम्हारे एजुकेशन, तुम्हारी स्टडी में बहुत मदद देगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग से अब नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। ओके बाय, नमस्ते।